अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, खुशबाश हैं? जी दोस्तों, मैं हूं अस्कर अली और आप देख रहे हैं अस्कर नसीब वाला यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि क्रिएट न्यू ट्रेडिंग अकाउंट्स। ठीक है, इससे पिछली वीडियोस में हम जो कुछ सीख चुके हैं, अगर आप नए हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसकी समझ आ सके। जी दोस्तों, हम टाइम ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब हम लॉगिन करते हैं साइन इन में जाके तो हम इस स्क्रीन पे आ जाएंगे। इस स्क्रीन पे आपको याद होगा कि प्रीवियस वीडियो में हमने इस सारे चीज़ों को, एक मिनट मैं ज़रा पेन ले लूँ, हमने कंप्लीट प्रोफाइल कर लिया है। हमने लर्न मोर में जाके अपनी प्रोफाइल वगैरह को सारे को कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे जी इस स्क्रीन पे माई अकाउंट्स में आपके सामने आ रहा है रियल और डेमो और आर्काइव्ड। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले आपने एक चीज़ को देखना है, यहाँ पे ओपन न्यू अकाउंट आ रहा है, ये दो बटन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, पहले इनके बारे में देख लें कि अगर हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये स्क्रीन आती है। ठीक है, इस तरह से हमारे सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। हमने अगर लेफ़्ट वाले बटन पे क्लिक किया तो राइट। अच्छा, अब अगर हम राइट वाले पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये स्क्रीन आ जाएगी दोस्तों। यहाँ पे वो हमें हमारे अकाउंट की सारी डिटेल दे रहा होता है कि अकाउंट का नंबर क्या है, प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ करना है और टाइप कौन सी है अकाउंट की। ठीक है, और इस तरह से सारी डिटेल हमारे सामने आती है। तो फ्रेंड्स, आपको इन बटन्स का पता चल गया कि ये किस लिए हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे अभी हमने रियल अकाउंट में तो बिल्कुल नहीं जाना है, अभी अब डेमो पे जा रहे हैं क्योंकि हमने पैसा यहाँ ज़ाया नहीं करना है। हम पैसा कमाने के लिए यहाँ पे आए हैं, पैसा ज़ाया करने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए आपने प्लीज़ स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। ठीक है, हर इंसान के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है कि वो कहता है ओह मुझे सब समझ आ गई है, मैं समझ के आऊँ, बस पैसा इसमें लगाएं और जनाब पैसा कमाएं, हम टाइम क्यों वेस्ट करें। लेकिन आप यकीन करें, अगर आपने बगैर सीखे इसमें पैसा डाल दिया तो जाना ही जाना है पैसा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे 90% लोगों का पैसा ज़ाया होता है क्योंकि वो जल्दी में होते हैं। इसमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, पेशेंस। ठीक है, सब्र, ये ज़रूर आपने याद रखना है। आपने इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस से चलना है, तभी आप यहाँ से पैसा कमा पाएंगे, वरना जो हाथ में है वो भी ज़ाया हो जाएगा। जी दोस्तों, इस पे स्क्रीन पे आने के बाद आपने क्लिक करना है ओपन न्यू अकाउंट पे। ठीक है, और हमने यहाँ से डेमो अकाउंट को चूज़ किया है। हमारे सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जी। इसमें हमें वो बता रहा है कि स्टैंडर्ड है, प्रो है, रॉ स्प्रेड है और ज़ीरो। ये सारी अकाउंट्स की टाइप्स हैं। ठीक है, आप आराम से इनकी डिटेल देख लीजिएगा। अगर मैं डिटेल बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम सबसे पहले जो स्टैंडर्ड है ये रेकमेंडेड है किन के लिए, बिगनर्स के लिए हम यही अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, इसमें आप $1 से भी स्टार्ट ले सकते हैं। राइट, समझ आ गई है? इसमें $1 भी आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। इसमें मिनिमम 500 है। ठीक है, और इस पर आपने इसको सेलेक्ट किया और आपने आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के साइन को तो बिल्कुल भी आपने नहीं भूलना है क्लिक करना। और दोस्तों, इस चैनल को आपने लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है क्योंकि ये हो सकता है आपके काम की वीडियो ना हो, आपका इंटरेस्ट ना हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, लेकिन उनको सिखाने वाला कोई नहीं है। और अगर लोग सिखाते हैं तो उनकी फ़ीसें इतनी हैं कि एक आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आपके शेयर करने से हो सकता है ये वीडियो किसी ऐसे बंदे तक पहुंच जाए जो डिज़र्व करता है, जो ढूंढ रहा है कि मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां से मैं ट्रेडिंग सीख सकूं। ठीक है जी, उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इस पर आप देखें कि डेमो अकाउंट और रियल अकाउंट। ठीक है जी, आपने सेलेक्ट हमने किया हुआ डेमो अकाउंट, वो इसको शो भी कर रहा है। अच्छा, उसके बाद वो आ जाता है कि जी रिस्क फ्री अकाउंट है ये डेमो अकाउंट। इसमें वर्चुअल मनी होती है, वो निकलवा नहीं सकते, लेकिन आप असल जैसे ही इसमें ट्रेड लगा सकते हैं।
जी मैक्सिमम लेवरेज आपने कितनी रखनी है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है, ठीक है। लेवरेज होती क्या है, लेवरेज रखनी कितनी चाहिए, ये अगली वीडियोस में हम बिल्कुल इसको समझेंगे। स्टार्टिंग बैलेंस आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अच्छा मेरा वैसे मानना यह है कि यहाँ पे वही बैलेंस सिलेक्ट कीजिएगा जिसको आप अफोर्ड कर सकते हैं, जितना आपने डिपॉजिट करना है। अगर आपने $100 से स्टार्ट करना है तो $100 ही यहाँ पे डेमो अकाउंट में रखें ताकि आपका एक्सपीरियंस भी $100 का ही हो। वैसे तो ये 10,000 हमें देता है, 10,000 अगर आपके पास होगा जो कि एक ऐसी मनी है जो जाएगी तो आपको तकलीफ़ भी नहीं होगी, परेशानी भी नहीं होगी, तो हर सूरत में आपको प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। क्योंकि अगर 100, 200, 500, 1000, 2000 का नुकसान हो भी जाता है तो किसी एक ट्रेड में आप 5,000, 10,000 लगा लेंगे और विन कर जाएंगे और आप कहेंगे कि वाह 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 बल्ले बल्ले, बड़ा ही अच्छी जनाब दुनिया, लगाओ इसमें रियल मनी। तो भाई आपने यहाँ पे उतना ही जितना डिपॉजिट आप करेंगे ना डॉलर वो ही रख रहे हैं ताकि आपको डेमो में प्रैक्टिस करने का मौका उसी बैलेंस में मिले जितना आपने रियल में जाना है, ताकि आपको पता चले। सपोज यहाँ पे $500 आपने अगर डिपॉजिट करने हैं तो आपको पता चले कि 500 से आपने 600 बनाए हैं या 400 है गए या 300 है गए, ठीक है। उसके बाद करेंसी हमने सेलेक्ट करनी है, आप जो चाहें करेंसी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे यूनाइटेड स्टेट डॉलर ही हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं करते हैं। अकाउंट की निकनेम आप यहाँ पे कोई भी रख सकते हैं, स्टैंडर्ड है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जी क्रिएट अकाउंट में हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं कि इसका क्राइटेरिया ये है कि 8 to 15 करैक्टर होने चाहिए, एटलीस्ट 1 अपर एंड 1 लोअर केस लेटर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 नंबर होना चाहिए और एटलीस्ट 1 स्पेशल करैक्टर होना चाहिए। यहाँ पे आपने पासवर्ड डालने के बाद क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। लो जी, ये शराइत जब आपने पूरी की थी तब ही ये ग्रीन हुई थी, ठीक है, पासवर्ड लगाने के बाद। तो क्रिएट एन अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। इस स्क्रीन पे हमें वो पूरी डिटेल दे देगा कि हमने डेमो अकाउंट क्रिएट किया है, स्टैंडर्ड है और ये सारी उसकी डिटेल है, ठीक है जी। अब हमने सीखना है कि हमने बैलेंस को, हमें याद आया कि नहीं हम इतना डिपॉजिट नहीं कर सकते, इसलिए हम दोबारा से सेट बैलेंस करते हैं। उसके लिए हमने कहाँ जाना है जी, उसी स्क्रीन पे हम आ गए, ठीक है। ये डेमो अकाउंट है, आपने देख लिया था, क्रिएट कर लिया हमने। अब हमने जाना है इस स्क्रीन पे सेट बैलेंस। सेट बैलेंस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से 100, ये देख लीजिएगा $, है, ठीक है। 100 कर लें, 500 कर लें, 400 कर लें, 1000 कर लें, जितना भी आपने अकाउंट यहाँ पे बैलेंस रखना है वो यहाँ पे करें और सेट बैलेंस पे क्लिक कर दें, सिंपल है। उसके बाद आप वापस उस स्क्रीन पे आ जाएंगे। जब स्क्रीन पे आ जाएंगे तो आपके राइट साइड पे 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं दोस्तों, ये देखिए 1 2 3, इन पे आपने क्लिक करना है। जब इन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक विंडो बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें चेंज मैक्सिमम लेवरेज, रीनेम अकाउंट, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, सेट रीड ओनली एक्सेस, मैनेज योर स्टेटमेंट और चेंज ट्रेडिंग पासवर्ड, आर्काइव अकाउंट, ये सारी डिटेल आ रही हैं। सपोज़ हम क्लिक करते हैं चेंज मैक्सिमम लेवरेज पे, तो क्या होता है जी, हमने चेंज मैक्सिमम लेवरेज पे क्लिक किया, ये स्क्रीन हमारे सामने आ गई। इसका मतलब है कि जब हम अकाउंट क्रिएट करते हुए जो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, अगर हमें लगता है कि वो हमसे बाय मिस्टेक गलत फिल हो गई हैं तो हम यहाँ पे आके उनको चेंज कर सकते हैं। एरो हेड पे क्लिक करेंगे, नीचे ऑप्शंस आ जाएंगी, जो भी आप अपनी लेवरेज रखना चाहें यहाँ पे रख सकते हैं, कंटिन्यू कीजिएगा। उसके बाद ऑप्शन है जी कि रीनेम अकाउंट, ठीक है। आपका दिल कर रहा है कि यार अकाउंट जो मैंने क्रिएट किया है ना, यहाँ पे स्टैंडर्ड शो हो रहा है, स्टैंडर्ड, तो मैं इसका नाम चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम उसको दे सकते हैं, कंटिन्यू करेंगे। अकाउंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि मुझे अपने अकाउंट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिले, तो आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा आ जाएगा जी कि ये आपका अकाउंट का नंबर है, ये निकनेम है, ये टाइप है, एक्चुअल लेवरेज आपने कितनी रखी हुई है, मैक्सिमम लेवरेज आपने कितनी रखी हुई है, फ्री मार्जिन आपके पास क्या है। इस तरह से आपके अकाउंट की ये सर्वर और MT5 लॉगिन है। जब आप MT5 पे जाते हैं तो आपसे वो लॉगिन और पासवर्ड पूछेगा, तो आपने यहाँ से इसको ये बटन से कॉपी करके, ये बटन से कॉपी करके वहाँ पे डालना है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन, राइट। उसके बाद हम आ जाएंगे जी के सेट रीड ओनली एक्सेस। रीड ओनली एक्सेस उस सूरत में हम करते हैं कि जब आपने अपना अकाउंट किसी को शेयर करना है किसी के साथ,
لیکن آپ صرف اس کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ سیٹنگز کی ہوئی ہیں، مطلب وہ اپنی مرضی سے اس میں کوئی سیٹنگ نہیں کر سکے گا، صرف آپ نے اس کو دکھانا ہے، شیئر کرنا ہے، تو آپ ریڈ اونلی ایکسیس کے لیے یہاں پہ پاسورڈ دیں گے، ٹھیک ہے، اس کو وہ پاسورڈ آپ بتائیں گے اور وہ آپ کے اکاؤنٹ کو دیکھ سکے گا۔ لیکن کبھی بھی یہ غلطی نہ کیجیے گا، کسی کو بھی اپنا اکاؤنٹ کبھی بھی نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ مینیج یور اسٹیٹمنٹ، آپ چاہتے ہیں کہ جی مجھے ویکلی اس کی اسٹیٹمنٹ ملتی رہے کہ میرے اکاؤنٹ کے میں کتنی ٹریڈیں ہوئی، کون سی ٹریڈ ون ہوئی، کون سی لوز ہوئی، بیلنس کتنا تھا جب میں نے سٹارٹ کیا، اس وقت بیلنس کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ یہاں پہ اس کو چیک کریں گے تو ویکلی آپ کو اسٹیٹمنٹ آپ کی ای میل میں آ جایا کریں گے۔ چینج ٹریڈنگ پاسورڈ، آپ نے اپنا پاسورڈ چینج کرنا ہے تو آپ یہاں پہ آ کے اپنا پاسورڈ اسی طرح سے وہی 4 کنڈیشنز ہیں تو وہ چینج کر سکتے ہیں اور چینج پاسورڈ پہ کلک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جناب یہ دیکھیں جو آرکائیو اکاؤنٹ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اکاؤنٹ بنائیں، اب وہ آپ کو عجیب سا لگتا ہے کہ جیسے ہی آپ اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کافی اکاؤنٹ آ جاتے ہیں، کوئی ریئل ہے، کوئی ڈیمو ہے، کہ اس طرح سے تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو اکاؤنٹ آپ کو نہیں چاہیے آپ وہ آرکائیوڈ اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کبھی بھی چاہیں، بجائے ان کو ڈیلیٹ کرنے کے، جب بھی کبھی ضرورت ہو تو آپ ان کو وہاں سے آرکائیو میں جا کے ایکٹیو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستوں۔ تو اس کے بعد میں یہ ہو گئی ہمارے اکاؤنٹ کی سیٹنگ، اور اب آ گیا ہے وقت کس چیز کا، ٹریڈنگ پہ کلک کرنے کا دوستو، ٹھیک ہے۔ فائنلی ہم پہنچ گئے جی ٹریڈنگ پہ۔ جیسے ہی ہم کلک کریں گے تو ہمارے سامنے یہ ونڈو آ جائے گی۔ اب اس پہ 2 آپشن ہیں، آپ میٹا ٹریڈر 5 پہ جا کے ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا ایکسنس کا اپنا جو ٹرمینل ہے، ڈیش بورڈ ہے، اس پہ آپ ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میٹا ٹریڈر 5 کیا ہے، میٹا ٹریڈر 5 کے بارے میں ہم آگے ویڈیوز میں سیکھیں گے۔ ابھی ہم چلتے ہیں ایکسنس ٹرمینل پہ کلک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی ایکسنس ٹرمینل پہ ہم کلک کریں گے تو ہمارے سامنے یہ ونڈو اوپن ہو جائے گی۔ یہ ایکسنس کا اپنا ٹرمینل ہے، اپنا ڈیش بورڈ ہے، یہیں پہ رہتے ہوئے آپ نے ٹریڈ کرنی ہے۔ جب تک آپ میٹا ٹریڈر 5 کو نہ سیکھیں آپ نے یہاں پہ رہتے ہوئے ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ یہ کرنسی پیئرز ہیں، ان کو ہم چینج کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ شو ہو رہا ہے، ڈیمو اکاؤنٹ ہے، سٹینڈرڈ ہے، اور ہم نے اس میں $100 رکھے تھے، ٹھیک ہے دوستوں۔ تو اس سارے ٹرمینل کے بارے میں، ڈیش بورڈ کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے ایک ایک چیز کو ڈسکس کریں گے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو بالکل ڈیٹیل سے اسٹیپ بائی اسٹیپ جس طرح سے اکاؤنٹ بنانا سکھایا ایسے ہی اسٹیپ بائی اسٹیپ اس ٹرمینل کے بارے میں بتایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے بالکل ٹینشن نہیں لینی، پریشان نہیں ہونا ہے، جسٹ دیکھتے رہیے عسکر نصیب والا یوٹیوب چینل، تو آپ کو یہاں سے ساری انفارمیشن مل جائے گی۔ دوستوں چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے دوستوں۔